है गाइस। मैं मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल एसआई एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं। हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग यूजिंग पैराग्राफ ग्रुप। गाइस, एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, ये हमारा एंटिटाइल है, शीर्षक है। गाइस, चलिए हम लोग पैराग्राफ ग्रुप के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, आप यहाँ से इस एरिया को देखते हैं। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये पैराग्राफ ग्रुप के अंडर में आता है। ये होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आता है। जब हम इंसर्ट टैब को क्लिक करते हैं तो उसका अलग रिबन खुलता है, और होम टैब को जब हम खोलते हैं तो उसका अलग एक रिबन खुलता है। उसमें ग्रुप्स होते हैं गाइस। लास्ट क्लास हम लोगों ने फोन ग्रुप के बारे में विस्तार से सीखा था, और अभी हम लोग पैराग्राफ ग्रुप के बारे में विस्तार से सीखने जा रहे हैं। तो गाइस, बेगर देर किए हुए हम लोग बुलेट्स पे चलते हैं। ये हमारा बुलेट्स है गाइस। बुलेट्स विभिन्न प्रकार के बुलेट्स है। डिफाइन न्यू बुलेट्स भी आप ले सकते हैं। तो गाइस, अभी हमारे पास डिफॉल्ट दिया गया बुलेट्स है, इसका उपयोग करके हम लिस्टिंग करने की कोशिश करते हैं किसी भी मैटर पर। तो गाइस, हम फर्स्ट में ये हमारा बुलेट्स हमने चूज किया। इसकी साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, और यहाँ से हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो गाइस, एंटर दबाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंडर में अब आ जाता है, तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, etc। गाइस, अब हम दूसरा बुलेट्स लेते हैं। ये वाला बुलेट्स लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पेड, etc। गाइस, अब हम नंबरिंग लेते हैं। ऐसे नंबरिंग ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप नंबर ले लीजिए, एबीसीडी, आपका ए से लेकर के जेड तक नंबरिंग दे सकते हैं, या रोमन में आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो गाइस, हम 1 2 3 लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं DT गाइस, पेज मेकर, इंटरनेट, तीसरा नंबर आया, इंटरनेट, ईमेल, जीमेल, etc। अब इससे बाहर जाने के लिए डबल इंटर दबाते हैं, और हम अब गाइस मल्टी लेवल लिस्ट लेते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट, इसके बारे में हमने विस्तार से आपको लास्ट क्लास बताया था। आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग करके हेडलाइन एक वीडियो होगा, उसमें जा करके आप विस्तार से सीख सकते हैं। तो गाइस, हम अभी बुलेट्स एंड नंबरिंग में ये मल्टी लेवल लिस्ट कुछ डिफॉल्ट दिया गया है, उसी को हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग लिखते हैं, मैं अपना नाम लिखता हूं, टैब हुसैन लिखता हूं, इंटर, टैब मुजफ्फर लिखता हूं, टैब पौवा खाली लिखता हूं। तो गाइस, पौवा खाली, दोबारा चलते हैं। फिर डबल बैक जाने के लिए डबल इंटर दबाएंगे, या शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। तो डबल इंटर दबाते हैं हम लोग, और इस
में फिर आ जाएगा। बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डबल इंटर दबाना है, फिर यहाँ पे हुसैन ये सिद्ध पे आ जाएगा, लाइनिंग पे आ जाएगा गाइस, फिर डबल इंटर दबाना है, फिर गुड्डू। तो गाइस इस प्रकार आप मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल लिस्टिंग करने के लिए कर सकते हैं। तो गाइस हमने ये 3 ऑप्शन अभी क्लियर किया है, और अब हम लोग चलते हैं अलाइनमेंट। गाइस एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। तो गाइस इसी को लेके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट लेंगे तो पेज के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करता है, और सेंटर में लेते हैं तो गाइस सेंटर से लिखना शुरू करता है, और जितने भी मैटर होते हैं वो बीच में आ जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। और राइट अलाइनमेंट में गाइस राइट से शुरू होता है, जिस तरह से हम लोग उर्दू लिखते हैं, उर्दू हम लोग राइट साइड से लिखते हैं, तो उर्दू लिखने के लिए हमको राइट अलाइनमेंट का यूज करना होता है। तो गाइस ठीक उसी तरह से हम अगर लिखेंगे तो ये राइट साइड से लिखना शुरू हो जाएगा। आपको करके भी दिखाते हैं। और जस्टिफाई अलाइनमेंट का गाइस मतलब ये होता है कि चारों तरफ से बराबर, चारों तरफ से बराबर। गाइस हम जस्टिफाई करके देखते हैं, ये यहाँ तो पता नहीं लगेगा क्योंकि ये लिस्टिंग है, इसमें कुछ टेक्स्ट लेना पड़ेगा। सपोज हम लेफ्ट से कुछ लिखते हैं, क्विक ब्राउन fox jumps over the और lazy dog। गाइस ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट अगर लेते हैं तो ये सेंटर से लिखना शुरू हो जाता है, क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स over the lazy dog। Guys jumps over the lazy dog, ये हमारा सेंटर से लिखेगा। और ये राइट अलाइनमेंट, हम राइट अलाइनमेंट लिखते हैं, क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो इस प्रकार ये 3 अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट क्लियर हुआ गाइज। और हम जस्टिफाई को क्लियर कर लेते हैं और राइट अलाइनमेंट में जाते हैं, उससे इक्वल टू रेंट का फॉर्मूला लगाते हैं टेक्स्ट लेने के लिए। और हम यहाँ पे गाइज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लेते हैं और 4 पैराग्राफ हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इंटर। 4 पैराग्राफ लिए गाइज। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जस्टिफाई जब करते हैं तो ये चारों तरफ से बराबर आएगा, जस्टिफाई, ये चारों तरफ से बराबर आएगा, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है गाइस। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये चारों तरफ से बराबर हो गया, पहले अलग अलग था, ये एक जगह हो गया। तो गाइस जस्टिफाई अलाइनमेंट का यही काम। और लाइन स्पेसिंग का गाइस, यहाँ से लाइन स्पेसिंग, इसकी लाइनिंग में अब गैपिंग देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे देखिए लगाई गैपिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर 2 में रखना है तो ये 2 में इतने इसकी लाइनिंग में गैपिंग आ गई है, और इसकी गैपिंग को कम करना है तो गाइस यहीं से फिर लाइनिंग पॉइंट को घटाना है। और गाइस इसमें अगर आपको बॉर्डर लेना है तो ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, मतलब आप जहाँ पे जैसे मर्जी बॉर्डर लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ से गाइस हम लोग एक एक करके ड्रॉ टेबल और बॉर्डर एंड शेडिंग जैसे ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में विस्तार के साथ करेंगे। तो गाइस ये हमारा शॉर्ट वीडियो था, और यहाँ पे हमारा गाइस शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग अरेंज द करंट सिलेक्शन इन द अल्फाबेटिकल और नंबर न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो गाइस अगर हम किसी नेम को अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना चाहते हैं तो हम शॉर्ट करके उसे अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे गाइस अगर हम नाम लिखते हैं
असद, भाई, गुलजार, सरिता, शगुफ्ता, पिंकी, पिंकी, आकांक्षा, आकांक्षा, कंचन, शाहिद, बबली, तो गाइस इसको अगर हमें, ये सारे नेम हैं, इसको अगर हमको अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करना है तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट में जाएंगे और शॉर्ट में यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है असेंडिंग बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग घटते क्रम। तो गाइस हमको A to Z लेना है, तो दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करेंगे, पैराग्राफ, पैराग्राफ, ओके। तो गाइस देखिए ए वाला नाम अलग एक जगह अरेंज हो गया है, बी वाला नाम इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज हो चुका है। तो इस प्रकार आप, तो गाइस इस प्रकार आप शॉर्टिंग का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस एक ऑप्शन और है हमारे पास यहाँ पे, शेडिंग, शेडिंग भी दे सकते हैं आप। जिस तरह से कोई हेडलाइन अगर देना है आपको तो आप पे शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस एक ही लाइन का हमको है, 2 लाइन का हमें ये शेडिंग देना है तो हम 2 लाइन का शेडिंग यहाँ से दे सकते हैं और इसे सेंट्रलाइज कर सकते हैं। अब ये हेडलाइन के रूप में आपको दिखेगा, ये हेडलाइन के रूप में आपको दिख पाएगा इस। और उसके बाद अगर नेक्स्ट लिखना है तो ये शेडिंग को नो शेडिंग कर देना है, तब आप दूसरी लाइन में लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको नो करेंगे, नो नहीं करेंगे, शेडिंग में रहेगा तो फिर वो ब्लैक ही आ जाएगा। तो गाइस और ये हमारा है राइट लेफ्ट डायरेक्शन। तो गाइस इसके बारे में बाद में आपको बताएंगे। ये आपका यहाँ से अलाइनमेंट है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो गाइस हमको यहीं से लेना है, यहाँ से लिखेंगे, ये आपका अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट है, इंडेंट है, सॉरी ये इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। इसमें पेज की साइज को हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस इसके बारे में हम लोग बाद में बता सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।